वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए आज हम माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में बटुक एवं गंधर्व कन्याओं के शाप का वर्णन आता है। यह बड़ी ही पवित्र कथा है। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए अध्याय भी सुन सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एकादशी की माघ मास की कहानी डाली है। अगर आपको माघ मास की एकादशी की कहानी सुननी है तो आप मेरे चैनल से माघ मास की एकादशी की कहानी भी सुन सकते हैं, क्योंकि महात्म्य के साथ में माघ मास की एकादशी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। साथ ही मैंने अपने चैनल पर 1 की 8 संपूर्ण फल देने वाली माघ मास की पवित्र कहानियां भी डाल रखी हैं। आप महात्म्य के साथ में उन कहानी को भी सुने तो आपको माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम 19वां अध्याय सुनते हैं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक वे प्रतीक्षा करती रही। उसके पश्चात उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर आ गई। घर आने के बाद वे सब जल के सरोवर के पास आकर बैठ गई। यह देखकर उनकी माताओं ने उनसे पूछा कि हे पुत्रियों, क्या हुआ? तुम सबको इस तरह विलंब कहाँ हुआ? तब उन कन्याओं ने कहा कि किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलने और गाते हुए आनंद मग्न होने से हम लोगों को दिन का पता ही नहीं चला। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हो रहे हैं और मोहवश कुछ कहने में हम असमर्थ हैं। हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशा को छिपाती हुई प्रसन्नचित्त हो वे अपनी अपनी माताओं से बातचीत करने लगी और वे अपने अंदर के काम को छुपाने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड़ लड़ाती, न मैना को पुकारती और न ही सारस के साथ वे खेलती। वे न तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बातचीत करती, न वे वीणा बजाती, न नृत्य करती, न गान करती, न ही वे कल्प वृक्ष और मंदार के फूलों की सुगंध युक्त मीठा मधु को पीती। वे कन्याएं योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए हुए उसी को याद करके विलाप करती रही। उनके झरोकों के निकट फुआरों से जो जल बिंदु बरसते थे वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत होते थे। खिड़की में बैठकर आंसू बहाते हुए आंखों को इधर उधर घुमाती रही। कभी कमल दलों की सैया बनाती तो कभी वे शीतल केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा ढुलवाती। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान मालूम हो रही थी। इस तरह विरह रूपी ज्वर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर चली गई। उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं बैठकर गाने लगी। उसी समय वही ब्राह्मण वापस स्नान करने के लिए अपने पिता के साथ उस अछोद सरोवर पर आया। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रफुल्लित हुई और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुज पास में घेर कर बोली कि हे मूर्ख,
कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोगों ने तुमको पति चुन लिया है। अब इसमें कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनके बाहुपाश के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा कि तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन कह रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्य है। गुरुकुल में अभी मैं वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए ब्रह्मचारी की मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुमसे विवाह करना अभी धर्म नहीं है। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुर वाणी में बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण पुरुष गंभीर वाणी से बोला, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही विवाह करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर से बोली कि हे सुंदर युवक, तुम सचमुच मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्व कला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि पदार्थों के पाने पर बुद्धिमान को इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नीति पुरुष को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण सच्च कुल में पैदा हुए, सच्च पूर्ण मीठा बोलने वाली, संवरण करने वाली, सरूपवान, युवा और सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे को नहीं। कहाँ तो हम अनोखी सुंदरियां और कहाँ तुम एक तपस्वी युवक। हम जानती हैं कि ये बेमेल के मिलान से विधाता ने क्या चतुराई करी है। इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्व मंगल में गंधर्व विवाह कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला, हे मृग नेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी सफलता मिलती है, अन्यथा सब निष्फल हो जाता है। मैं व्रती रहकर कुछ समय में विवाह नहीं करूंगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते, उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं, तुम सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे को देखने लगी। उसके पश्चात प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया, चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। उसके पश्चात उसने अत्यंत क्रोधित होकर उनको शाप दिया कि तुम पिशाचिनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः तुम पिशाचिनी हो जाओ। इस प्रकार उसका ऐसा शाप सुनकर वे कन्याएं उसे छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमने क्या पाप किया जो तुमने इतना कठोर शाप हमें दे दिया। प्रिय करने में अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के शाप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र से वे कन्याएं हाँफती हुई भूख से व्याकुल हो गई। हे राजन, परस्पर शाप के कारण उसी सरोवर पे वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी पिशाच और पिशाचानी के रूप में हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्मफल को भोगते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूत पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे, वाह रे बालकों का प्रमोद।
देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके पश्चात ये पिशाच रात दिन दुखी रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के बाद मुनियों ने श्रेष्ठ लोमेश जी पोष शुक्ल चतुर्दशी को ऐचोद सरोवर में स्नान करने आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाचों ने जब मुनि को आते हुए देखा तब उनकी हत्या करने के लिए गोला बनाकर उनकी ओर दौड़ने लगे, लेकिन वे लोमेश ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न रह सके और दूर हट गए। इतने में ही वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां आ गए। हे राजन, उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन में कहने लगे, बड़े भाग्य से साधुओं का आज समागम हुआ है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग अति उत्तम होता है। जो स्वर्ग को देने वाला, रोगों को नष्ट करने वाला, पाप को धोने वाला होता है। वशिष्ठ जी बोले कि ऐसा कहकर वेदनिधि ब्राह्मण ने चिरकाल का अद्भुत सवाल लोमेश ऋषि को कह सुनाया और कहा कि यह गंधर्व कन्याएं हैं और यह मेरा बटुक पुत्र है। गंधर्व कन्याओं ने और मेरे पुत्र ने आपस में एक दूसरे को शाप दे दिया, इसीलिए ये पिशाच और पिशाचनियां बन गई हैं। हे मुनिवर, मुख नीचा किए आपके सम्मुख ये सब खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधेरा मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और उस पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति आ जाएगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे कि इनका आपस का शाप विलीन हो जाएगा और इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लोमेश ऋषि के ऐसा कहने पर वेदनिधि ब्राह्मण को कुछ आशा जगी और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। इसके आगे की कथा मैं 20वें अध्याय में सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।